डी जाता है तो एस। अब चर्चा करते क्रोमियम कॉपर का। हमको ये मालूम है कि हमने क्या किया, 4s को बाद में किया, 3d को पहले किया, ठीक है। उसका रीजन है नाभिक ऐसे बनाया नहीं था, ऐसा 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 बनाता नहीं हमेशा रे। n बराबर कितना 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। यहाँ s और यहाँ कौन sp, यहाँ कौन scd, यहाँ कौन scd और अपना f। 1 है क्या लिख दो 1, 2 है क्या लिख दो 2, 3 है क्या लिख दो 3, 4 है क्या लिख दो 4। बताओ बाहर में कौन है 4s, तो जाएगा कहाँ से 4s के अंदर घुस के रेडिकल इलेक्ट्रॉन, समझ गए, जाएगा तो इसमें 4s। ठीक है, देखो क्रोमियम कॉपर को बता रहा हूं क्या करना क्या है। पहले एकदम सामान्य वाला जो तुम जानते हो बताओ, पहले क्या है बताओ। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आप सोचेंगे ना 4s2 करने के बाद सोचेंगे 3d में कितना आएगा, तो 24 है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 और 20 और 4 24 ऐसा होना था। याद रखेंगे अपवाद है ये, क्या है अपवाद। s का एक इलेक्ट्रॉन d में आ जाता है, s का एक इलेक्ट्रॉन d में आ जाता है। ये 2 था तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें आ गया d में, तो d कितना हो गया 5, तो s कितना हो गया 1। ऐसा लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, समझ गए। इसमें ऐसा करना है केवल क्रोमियम और कॉपर। क्या करना है बताओ, s का एक इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएगा d, दोनों में होगा, क्रोमियम में भी और कॉपर में। चलो कॉपर का बनाते हैं, पहले सामान्य वाला बात बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 3d के बारे में सोचो, 2 2 4 6 4 10 2 12 18 18 2 20 20 और 9 29 ऐसा होना है। लेकिन क्रोमियम कॉपर में क्या बोला हूं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा किसमें आ जाता है d में, तो इसमें आ जाए कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 1। ये सही वाला ये सही है, वैसा बनाने गलत कर देगा। ऐसा किसने बोला, भूल ने बोला, किसने बोला उन्होंने भरते भरते ये बताया कि डी कक्षा में ना भाई 5 डिब्बा बनता है, कितना डिब्बा 5, 1 2 3 4 5, 5 में स्थाई है, किसमें स्थाई है 5 में, और 10 में क्या है स्थाई है, 5 में स्थाई है और 10 में। इसका मतलब ये है कि कोई भी कक्षक अर्धपूरित या पूर्ण पूरित की अवस्था में, कोई भी कक्षक अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक की अवस्था में अपेक्षा से ज्यादा क्या होता है स्थाई होता है, अपेक्षा ज्यादा क्या होता है स्थाई। बोलचाल की भाषा में बताओ, जैसे मान लो NaCl है, परमाणु क्रमांक सोडियम में कितना 11, 2 8 कितना 1, क्लोरीन कितना 17, 2 8 कितना 7। ये लेकिन क्यों कर रहा है, अष्टक पूरा करने के लिए ना, अष्टक पूरा क्यों कर रहा है, स्थायी होने के लिए। एक इसको देगा तो 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है, अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक पूरा का मतलब क्या, स्थायी होने के लिए। अब जरा सोचो, वो स्थायी होने के लिए जब दूसरे परमाणु के पास जा सकता है, तो यदि उसको खुद में मौका मिले, खुद में ऐसे करने का मौका मिले, नहीं करेगा क्या। कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए, स्थायी होने के लिए, अपना पेट भरने के लिए दूसरे के पास जाए, अगर वही साधन उसको खुद से घर में मिला तो करेगा कि बता, तो करेगा। तो इतने 10 तत्वों में केवल 2 को मौका मिलता है ऐसा करने के लिए, क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर। देखो ध्यान से कॉपर को देखो, ये 2 था पहले, ये क्या था बताओ, तो 2, ये क्या था 9। अगर ये दूसरे के पास ना जाके खुद का करे तो डी कितना हो जाएगा 10, आता 10 पूर्ण पूरित हो गया। बताओ एस कितना हो गया 1, 2 का आधा कितना हो गया 1, तो या तो आधा भरा रहे या तो पूरा भरा रहे। ऐसा मौका किसको मिलता है, क्रोमियम और कॉपर। समझ आ गया क्यों ऐसा करते हैं, या याद रखते से दिमाग में रख लो, क्रोमियम कॉपर अपवाद है, एस के इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाता है डी में आ जाता है। समझ आ गया, क्रोमियम कॉपर नोट कर लो। चलो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। क्रोमियम और कॉपर दोनों कक्षा 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो छूट गया उसको घरे बनाएंगे, ठीक है। बना रहे क्रोमियम कॉपर, क्या हुआ, क्या चीज